गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण के पार्ट 1 हमारी भाषा के बारे में समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम चैप्टर 1 भाषा के बारे में। तो बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर, लिखकर तथा संकेतों के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करता है। आदिमानव मन के भावों को समझने समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था, परंतु संकेतों के माध्यम से पूरी बात समझना या समझाना बहुत कठिन था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने प्रारंभ किए। फिर भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। यह मनुष्य के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बातें स्पष्ट रूप से पहुंचाने का काम करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब बच्चों, अगर आपसे कोई भाषा की परिभाषा पूछता है तो एक सार्थक परिभाषा आपके सामने दी हुई है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये रही हमारी भाषा की परिभाषा। अब हम भाषा के रूप के बारे में चर्चा करते हैं। भाषा का स्वरूप कैसा है? तो भाषा के दो मुख्य रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है बच्चों? आज हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का रूप मौखिक कहलाता है। जैसे कक्षा में अध्यापिका बोलकर छात्रों को पाठ समझाती हैं और छात्र सुनकर उनके द्वारा समझाए गए पाठ को समझते हैं। और भाषा के मौखिक रूप के कई उदाहरण हैं, जैसे वार्तालाप करना, भाषण, नाटक, परिचर्चा इत्यादि। अब भाषा के दूसरे स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है? जब एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, तब भाषा का रूप लिखित कहलाता है। जैसे कविता छात्रावास में रहती है, उसने पत्र लिखकर अपने दादाजी को अपनी कुशलता से अवगत कराया। दादाजी ने पत्र पढ़कर कविता का हालचाल जाना। इस तरह से आपने देखा कि लिखित भाषा का स्वरूप कैसा है। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, पोस्टर इत्यादि भाषा का लिखित रूप। धन्यवाद बच्चों, आप ज़रूर इसको समझने का प्रयास करेंगे।